दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। महाराष्ट्र, जी हाँ, एक ऐसा राज्य जो बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर बन गया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है, क्योंकि यहाँ आती हैं 48 लोकसभा की सीटें, और महाराष्ट्र ही एक ऐसा राज्य है जो बीजेपी के लिए लगातार चैलेंज बना हुआ है। क्या नहीं किया बीजेपी ने अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र में, लेकिन अब उसे थक हार कर क्या माधुरी दीक्षित जैसे स्टार्स का सहारा लेना पड़ रहा है। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चा गर्म होने लगी है कि माधुरी दीक्षित, जी हाँ, माधुरी दीक्षित 2024 के चुनाव में बीजेपी के टिकट से लड़ सकती हैं। कैसे माधुरी दीक्षित का चुनावी समर में उतरना कंगना रनौत के लिए एक मुश्किल बन सकता है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में ये तो आप जानते ही है दोस्तों कि हाल के सालों में बीजेपी ने क्या क्या नहीं किया। उद्धव ठाकरे की सरकार गिराई, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया, एक वक्त मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस को खून का घूंट पी के डिप्टी सीएम बनना पड़ा, फिर एनसीपी तोड़ी। एनसीपी तोड़ने के बाद शरद पवार के भतीजे अजित पवार को डिप्टी सीएम बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी महाराष्ट्र में जो सियासी पकड़ बीजेपी चाहती थी वो हासिल नहीं कर पाई। दोस्तों, मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि महाराष्ट्र की 2 सीटें हैं जिनको लेकर माधुरी दीक्षित को कंसिडर किया जा रहा है कि वो बीजेपी के टिकट से इन 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती हैं। एक सीट है उत्तर पश्चिम सीट, दोस्तों मुंबई उत्तर पश्चिम। ये सीट फिलहाल शिवसेना के पास है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि माधुरी दीक्षित इस सीट से चुनाव लड़े। दोस्तों, माधुरी दीक्षित महाराष्ट्रियन ही है और मराठी बहुत अच्छा बोलती हैं वो, और एक लंबा करियर बॉलीवुड में उनका रहा। एक वक्त में तो इतनी बड़ी स्टार थी वो बॉलीवुड की कि हीरो से ज्यादा सैलरी या हीरो से ज्यादा पैसा किसी फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित को मिलता था। और आज भी माधुरी दीक्षित घर घर पहचाना हुआ नाम है, बोलती भी अच्छा है, दिखती भी अच्छा है। तो अगर माधुरी दीक्षित चुनाव लड़ना चाहेंगी तो उनके लिए कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी महाराष्ट्र या किसी भी राज्य से चुनाव लड़ना या फिर जीतना। लेकिन ये सबसे बड़ी मुश्किल कंगना रनौत के लिए कैसे है दोस्तों। कंगना ने अभी कुछ दिन पहले ही गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में जब पत्रकारों से कहा था कि वो 2024 का चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं, तो तमाम तरह की अटकलबाजियां घूमने लगी कि हिमाचल से चुनाव लड़ेंगी कंगना या महाराष्ट्र से चुनाव लड़ेंगी कंगना, क्योंकि अब महाराष्ट्र में ही रहती है, मुंबई में ही रहती है। तो होता क्या दोस्तों, कंगना रनौत अगर अकेली बॉलीवुड की लीड एक्ट्रेस होती जो 2024 में एक तरह से डेब्यू कर रही होती राजनीति में, तो उन्हें काफ़ी लाइमलाइट मिलती, काफ़ी हेडलाइंस मिलती, और वैसे भी वो ऐसा कुछ बोलती रहती हैं कि मीडिया वाले उनके आगे पीछे रहते हैं। लेकिन माधुरी दीक्षित ना केवल कंगना रनौत से पुरानी बल्कि उनसे बड़ी स्टार हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि मराठी बहुत बढ़िया बोलती हैं, वो महाराष्ट्र से ही आती हैं। तो जाहिर तौर पर अब बीजेपी के अंदर भी वो हीरोइंस जो कि पॉलिटिक्स में डेब्यू कर रही हैं, इसमें भी कंगना को जबरदस्त तरीके से चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि मथुरा से भी जब कंगना रनौत के चुनाव लड़ने की चर्चाएं शुरू हुई थी, तो मथुरा की मौजूदा सांसद और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने बड़े तल्ख लहजे में कहा था कि आने दीजिए जिसको आना है और पार्टी डिसाइड करेगी। तो एक तरफ कंगना का आखिरकार हामी भरना कि चलिए अब राजनीति में आना ही आखिरी विकल्प है, और ठीक उसी साल उसी चुनाव में माधुरी दीक्षित का आना कंगना से काफी हद तक हेडलाइंस छीन लेगा। लेकिन सबसे बड़ी हेडलाइन इस खबर में तो यह है दोस्तों कि महाराष्ट्र में 2 पार्टियां तोड़ने के बाद, 2 डिप्टी सीएम बनाने के बाद भी क्या बीजेपी की स्थिति यह है कि उसे चुनाव ऐसे चेहरों पर को लड़वाना पड़ रहा है, ऐसे लोगों को चुनावी समर में उतारना पड़ रहा है जिनकी आज तक क्या राजनीतिक विचारधारा है, जिनका आज तक क्या राजनीतिक इतिहास है, देश कुछ नहीं जानता इस बारे में। हालांकि ये भी बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि हरियाणा से जब मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था पहली बार, तो मंच में उस वक्त भी माधुरी दीक्षित मौजूद थी, और आज यही चर्चा है कि माधुरी दीक्षित बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ सकती हैं। तो सवाल ये दोस्तों कि जिस पार्टी के पास सबसे बड़े प्रचारक, सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी हैं, जिनके आने पर, जिनके कहने पर लाखों की भीड़ जुट जाती है, बीजेपी तो यही दावा करती है सबसे बड़े, सबसे स्टार प्रचारक उनके, उस पार्टी को कभी कंगना या कभी माधुरी दीक्षित जैसे स्टार्स की क्या जरूरत पड़ गई, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन का इस्तेमाल जरूर करें।